दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्जेंट एमरजेंसी नर्सेज की टोकन हड़ताल। तो साथियों, नर्सेज की टोकन हड़ताल है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि साथियों उनकी नियुक्ति है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट नियुक्ति है वो शुरू हो चुकी है और 24 जनवरी तक नियुक्ति है वो दी जानी है। तो साथियों, जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे कार्मिक, उन पर कार्य मुक्त होने के आदेश हैं वो जारी होने शुरू हो गई हैं। तो अलवर ज़िले से आदेश जारी हो चुका है। तो क्योंकि जब भर्ती निकली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक परमानेंट स्टाफ नहीं आते हैं तब तक उनकी सेवाएं जारी रहेगी, जब परमानेंट स्टाफ आ जाएंगे तो उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त हो सकती है। साथियों, बीकानेर जिले की ये न्यूज़ है, यूटीवी नर्सेज की टोकन हड़ताल शुरू हो गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट का रिजल्ट आ चुका है। 7,674 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। सभी जिले वाइज पद स्थापन है वो जारी किया जा चुका है। तो साथियों, नए पद सुसज्जित करने की मांग को लेकर यूटीबी ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। 7,674 जीएनएम की नियुक्ति, बीकानेर को 538 मिले। तो बीकानेर जिले में 538 नर्सिंग ऑफिसर है वो सिलेक्ट हुए हैं। 200 पद अभी भी खाली हैं। साथियों, 273 पद है वो अभी तक भी खाली हैं। तो यूटीबी नर्सेज की टोकन हड़ताल है वो शुरू हो गई है। तो इसमें साथियों, जो अधीक्षक है पीबीएम हॉस्पिटल, उन्होंने कहा है डॉक्टर प्रमोद सैनी जी ने। तो पीबीएम में कार्यरत कितने यूटीबी कार्मिक हटाए जाएं, इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन लिया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में नई नियुक्ति होने के बाद भी पद खाली रहेंगे। और डॉक्टर राजेश गुप्ता जो सीएमएचओ हैं, उन्होंने क्या अपडेट दिया है। नर्सिंग अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी हो गए हैं। जिलों को 500 से अधिक नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। जैसे जैसे ज्वाइनिंग करेंगी उसकी स्थिति साफ हो जाएगी। साथियों, जैसे जैसे नियुक्ति मिलेगी तब है वो पता चलेगा। और 2022 में लगभग 435 यूटीबी लगाए थे और काफ़ी यूटीबी कैंडिडेट है वो सिलेक्ट भी हो गए हैं और अब हटेंगे। तो ज़िले में 2022 में 435 नर्सिंग अधिकारी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लगाए गए थे। इनमें से 410 मेडिकल कॉलेज और पीबीएम हॉस्पिटल को मिले हैं। शेष 25 सीएमएचओ के अधीन चले गए। अब नई भर्ती होने पर कॉलेज और पीबीएम में 235 पद भर जाएंगे, लेकिन यूटीबी को हटा दिया जाए। इन पदों पर करीब 100 यूटीबी का भी चयन हुआ है। ये कोरोना काल में सीएचए लगे हुए थे, जिनके बाद में हटा दिया। तो यूटीबी में चयनित हुए उनका पुराना अनुभव काम आ गया। तो काफ़ी स्टूडेंट है वो चयनित भी हुए हैं, उनका पुराना अनुभव काम आ गया। गौरतलब है कि 2020 तक कॉलेज और पीबीएम में 5 यूटीबी लगाए गए थे। इनमें से लगभग सभी नियमित नियुक्ति पा चुके हैं, कुछ अपने जिलों में चले गए हैं। 5 ऐसे हैं जो मेरिट में नीचे होने के कारण अब तक नियमित नहीं हो पाए हैं। उनकी उम्र भी 50 पार हो चुकी है। एक नर्सिंग अधिकारी का पुत्र पीबीएम में ही रेडियोग्राफर लग चुका है, जबकि पिता अब तक भी यूटीवी पर है। तो साथियों, ये उनकी दर्द भरी दास्तान है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में 7,674 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं। इनमें से बीकानेर जिले में करीब 538 नर्सिंग अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय ने राज हेल्थ पोर्टल व पर नव नियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों जीएनएम की सूची गुरुवार शाम को अपलोड कर दी है। कुल 8,750 पदों पर में से 7,674 जिनमें नियुक्ति दी गई है और बाकी हैं वो होल्ड पर हैं। बीकानेर जिले में नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त 811 पदों में से 538 पद भर जाएंगे। 273 पद फिर भी खाली रहेंगे। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में 119 और पीबीएम में 126 नर्सिंग अधिकारी पोस्टिंग की गई है। तो बहुत बहुत बधाई सभी कैंडिडेट को। तो 330 जिला अस्पताल रेफरल पीएचसी सीएचसी पर लगाए गए हैं। तो 303 स्टाफ है वो जगह जगह लगाए गए हैं। इन सभी को 24 जनवरी तक राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियंत्रण अधिकारी समक्ष लिखित में कार्य ग्रहण करना होगा, वरना नियुक्ति और प्रदर्शन निरस्त माने जाएंगे। नवनियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों को 2 साल प्रोबेशन काल में रहना होगा। उन्हें प्रतिमाह 26,500 सैलरी मिलेगी।
गौरतलब है कि नव नियुक्त होने पर अधिकांश नर्सिंग अधिकारी पहले से ही अर्जेंट एमरजेंसी पर कार्य कर रहे थे। 3 साल अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर उनका चयन नर्सिंग अधिकारी पद के रूप में चयन हुआ है। मेडिकल कॉलेज और पीबीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग अधिकारियों के नए पद के सृजन की मांग को लेकर यूटीबी नर्सेज की टोकन हड़ताल गुरुवार को शुरू हो गई है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गोदारा के नेतृत्व में यूटीबी ने सोमवार 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉस्पिटल में मरीजों की केयर काम नियमित नर्सिंग अधिकारियों या रेजिडेंट डॉक्टरों को संभालना पड़ा। गोदारा का कहना है कि पीबीएम हॉस्पिटल में 4000 बेड की क्षमता के अनुसार नर्सिंग अधिकारियों के नए पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे जा चुके हैं। इससे लेकर अब जल्दी ही शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। नौकरी जाने को लेकर यूटीबी उदास और निराश हैं। यूटीबी लगने के बाद कुछ की शादियां हो गई है, कुछ ने बैंकों से लोन लेकर घर बनवाया तो किसी ने गाड़ी खरीद ली है। हटने के बाद पेट पालने से लेकर उनकी किस्तें भरने का संकट खड़ा हो गया है। तो ये उनकी दुख भरी दास्तां हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। साथियों, अर्जेंट एमरजेंसी लगे हुए अभ्यर्थियों की दर्द भरी दास्तां हमने आपके साथ शेयर की है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे उनको उनका रोज़गार है वो वापस मिल सकें। क्योंकि काफ़ी जो अर्जेंट एमरजेंसी लगे हुए थे वो बोनस अंक को लेकर परमानेंट हो गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो कम परसेंटेज होने के कारण है वो रह गए हैं नियुक्ति से। तो अब उनको पदस्थापन से मुक्त होने का संकट है वो सताया जा रहा है। उनको अपना पद है वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परमानेंट स्टाफ की भर्ती हो चुकी है और नियुक्ति भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब उनका रोज़गार है वो समाप्त हो जाएगा, जो काफ़ी टाइम से अर्जेंट एमरजेंसी पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आगे जो भी अपडेट आएगी, तो रविंद्र गोदार हैं वो नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा है शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को। क्या अपडेट आती है, उनकी सेवाएं जारी रहेगी या समाप्त होगी, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपडेट मिल जाएगी और ये व्हाट्सएप ग्रुप है नर्सिंग एम नाम से, जिस पर जो भी अपडेट होती है वो हम डालते रहते हैं। और ये लेटर साथियों आप देख सकते हैं कि अलवर में जो अर्जेंट एमरजेंसी लगे हुए थे उनको हटाने के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। और ये साथियों जो नव चयनित नर्सिंग ऑफिसर है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे उसकी जानकारी भी हमने दे दी है। तो पूरा आप पढ़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पर, और लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।